नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अभी 12 तारीख को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और आपको मालूम है कि अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या 12 तारीख को सीएम नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर पाएंगे, यानी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पास होंगे या फेल होंगे। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, लेकिन आपको याद करना होगा कि कैसे कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। और आपको बता दें कि बड़ी खबर अब बीजेपी से निकल के आ रही है। बीजेपी ने भी अपने विधायकों के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी ने भी अब अपने विधायकों के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। रवि जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप ही हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर वो प्लान क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो आज से पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात कहती थी कांग्रेस को, अब वो खुद एक नए रूप में प्रशिक्षण शिविर का नाम दे करके और वह तमाम अपने विधायकों को एक जगह पूरा माने घेराबंदी करके कॉर्डन करके अपने रखने के लिए वो लग गई है। और उसको कहीं ना कहीं यह कहाँ भेज रही है बीजेपी। अब जैसे सुनने में आ रहा है राजगीर में, हाँ बोध गया राजगीर कहीं, अब माने उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अच्छा। कि कहाँ करें, कैसे करें और कैसे उसको संभाल करके उतने लोगों को रखें। मतलब कि 10 और 11 तारीख को बीजेपी के तमाम विधायक एकजुट होंगे बोध गया में। बिल्कुल। अब 78 की बात आ रही है, 78 लोगों को एक साथ। देखिए, 4 पैर वाले को तो आप बांध के रख सकते हैं, लेकिन 2 पैर वाले को बांध करके रखना हम नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत टफ काम है, बहुत कड़ा है, बहुत माने एक तरह से कहिए स्टेट प्रेसिडेंट का यह जो है सो दाव जो है सो बहुत बड़ा होगा। और एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार मामलों के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वह भी यहाँ कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल आ गए हैं। वही हम बताना चाह रहे हैं कि तावड़े जी यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो तावड़े जी का आना और यह सब जो चल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोग, अच्छा एक बात तो हम लोग समरीन पहले से भी कहते रहे हैं, उस दिन भी हम लोगों ने पिछले दिनों भी कहा था कि देखिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन लालटेन वह कहीं ना कहीं हो रहा। और जितनी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो भी है वर्तमान में, बिल्कुल अवध बिहारी चौधरी वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं करेंगे। हम तो ऐसे में क्या होगा, कितनी संवैधानिक संकट है, कितनी क्राइसिस है, यह सब बात तो समझा जा सकता है कि जब विधानसभा स्पीकर या अध्यक्ष ही नहीं अड़ जाएंगे तो फिर ये क्राइसिस, निश्चित रूप से ये क्राइसिस का पीरियड बिहार के लिए निश्चित रूप से संकट की घड़ी है, राजनीतिक संकट की घड़ी है। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, इसमें सब लोग अपने अपने दल, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल भी अपने एमएलए को समेटने के प्रयास, एकजुट करने में लगी। तो यह सब जगह कवायद हो रहा है, लेकिन कवायद वहां पर ज्यादा हो रहा है जहां पर डर है, जहां पर टूटने का खतरा है। बिल्कुल उस संभावना और आशंका से आप कभी इनकार नहीं कर सकती कि किसके विधायक की, जहां चॉकलेट मिलेगा वहां वो चले जाएंगे। अच्छा, माल और मलाई नहीं, चॉकलेट अब तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चॉकलेट हम जानते हैं कि चॉकलेट जहां मिलेगा, और उसके बाद चॉकलेट के साथ साथ सिक्योरिटी, गारंटी कि 25 में भी हमको फलना सीट हमको मिल जाए। मतलब कि चॉकलेट अकेले नहीं चलेगा, चॉकलेट के साथ गारंटी भी चाहिए। बिल्कुल गारंटी, चॉकलेट और गारंटी दोनों एक साथ चाहिए। ऐसा नहीं गारंटी दे दीजिए चॉकलेट नहीं दीजिए, चॉकलेट दीजिए गारंटी मत दीजिए, तो वो नहीं, रिस्क नहीं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा है कि ऑपरेशन लोटस, जिसकी अक्सर चर्चाएं भी होती हैं, तो अब ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है और उस पर हावी हो रहा है ऑपरेशन लालटेन। यानी कि ऑपरेशन लालटेन का डर ऐसा है कि बीजेपी अपने तमाम विधायकों को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है। रवि जी, देखिए निश्चित रूप से हम जितनी बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन लालटेन, तो इस बात की तो पुष्टि श्रवण कुमार ने भी कही, आज कही, और कहीं न कहीं सम्राट चौधरी ने भी कही, साफ कह दिया कि आरजेडी वाले हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हैं। आपसे चर्चा भी हुई है। देखिए, वही हम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह बात हम ही ने और आप नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फोन आ रहा है, फोन जा रहा है। और एक ऐसा नहीं है कि आरजेडी को भी फोन जा रहा है,
आरजेडी को भी फोन जा रहा है, बिल्कुल आरजेडी, मतलब ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है, ऑपरेशन लालटेन भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो शाह माह का खेल है। जी। कौन इसमें जीत जाए कौन हार जाए यही तो लड़ाई है। और यही अब इसको हम लोग जैसे गांव गंवाई की भाषा में मोच की लड़ाई कहते हैं। तो यह मोच की लड़ाई भी है, राजनीतिक लड़ाई तो कम है, यह मोच की लड़ाई ज्यादा है। लड़ाई है, साख की लड़ाई, साख की लड़ाई है। किसको दिखाना है कि वो मैजिकल फिगर जो 122 है वो कैसे हम अपने पाले में करें और इधर से उधर कैसे हो जाए। यही सब टोटल कवायद जो पिछले कुछ दिनों से धमाचौकड़ी मची हुई है बिहार की राजनीतिक सियासत में, जो उथल पुथल मचा हुआ है। देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, वहाँ नरेंद्र लौट गए, वही कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, तमाम अडवाणी जी से मिले, अडवाणी जी से मिले। खैर अडवाणी जी तो सम्मानित हैं, उनके पुराने हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपने तमाम एमपी जो हैं उनके साथ बैठ करके मैंने गहन चिंतन मंथन हुआ। तो यह सब भी कुछ न कुछ दिखाई तो पड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि जो इस क्राइसिस के मूवमेंट में 2 दिन तक वहां रहना और वहां पर रहना, यह भी कुछ दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार ऐसे इतने आसान नहीं है कि वहां चले जाते। और अभी राज्यसभा का चुनाव भी होना है, उसमें भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, उसमें भी अपने पार्टी की ओर से उनको एनडीए की कह लीजिए, अभी तो एनडीए में आ गए हैं, तो जेडीयू की ओर से कौन देगा क्या होगा। तो यह सब टोटल कवायद के बीच में दिल्ली जाना आना और यह सब जो अभी धमाचौकड़ी मची हुई है, यह कुछ न कुछ तो खेल दिखा रहा है और खेल भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप इसको ऐसे भी समझे या हमारे व्यूअर्स इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीजेपी भी डरी हुई है और संकट बीजेपी पर भी मंडरा रहा है, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि संकट बीजेपी के विधायकों पर भी मंडरा रहा है, डोरे डाले जा रहे हैं। देखिए इस बात की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के से भी संपर्क साधा जा रहा है। ये हम लोगों ने पहले चर्चा की है और उस बात पे मुहर भी लगती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, उनके बयान लगा रहे हैं। तो यह हम इसी तरह बेसलेस टॉक नहीं करते हैं। लाइव सिटीज पर हम लोग लाइव सिटीज के लोग नहीं करते हैं। इस बात को समझिए, जितनी बात हम लोग कहते आ रहे हैं महागठबंधन से पलटा मारेंगे नीतीश कुमार, ये होगा वो सब पर भी हमारी तमाम बातों पर मुहर लगी है, तमाम बातों पर इस बात पर भी मुहर लगी। उस दिन हम लोगों ने जब कहा तो कई फोन भी आए आपके पास आए, हाँ कि कैसे करें, तो वो अब देखिए पुष्टि हो रही है। तो ये निश्चित रूप से पुष्टि होगी और पुष्टि होती रहे। हम लोग ऐसे नहीं कोई बात कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं कि देखिए इस तरह का हो रहा है। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे है रवि जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी के कितने विधायक टूटने को तैयार हैं, कितने विधायक रूसे हुए हैं, कितने विधायक नाराज हैं? क्या आपका आकलन, आपकी जो अंदर वाली खबर है वो क्या कुछ बता रही है? देखिए बीजेपी के 15 विधायक जो है सो टूटने को तैयार हैं, नाराज हैं। यह बात एकदम तय मानिए कि 15, और वो भी जो है सो अपने अपने क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से। देखिए समरीन, हम इस बात को पहले से कहते रहे हैं, आप अब उसमें आप यह आकलन जनता लगाए, आप लगाइए, हम सब लगाए, हम वो नहीं खोलेंगे कि वह क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से वह यादव मुस्लिम का जो वोट बैंक है उसमें कहीं सेंधमारी नहीं हो, उसी के लिहाज से वह जो है सो इधर उधर माने वो कर रहे हैं। तो वो बचते बचाते हुए वह उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि वो और निश्चित रूप मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 विधायक तो हैं ऐसे जो रूसे हुए हैं, नाराज हैं, टूटने को भी तैयार हैं। बिल्कुल अब टूटने के भाई आपसे हम बात कर रहे हैं, जबकि हमसे आपको बात नहीं करना चाहिए इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में। तो वो बातचीत हो रहा है और पूरी तरह से बातचीत हो रही है और माने जैसी तैयारी चल रही है कि एक बड़े नेता जो है सो लगे हुए हैं इसमें। तो एक बड़े नेता लगे हुए महागठबंधन के बड़े नेता लगे हुए हैं और उसके बड़े नेता लगते हैं तो उसके बाद हमारे आपके जैसे सिपाही जो है सोते हैं, दौड़ते रहते हैं फील्ड में, तो वो फील्ड में दौड़ रहे हैं। संदेशा आ रहा है, संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, संदेशे आते भी हैं और संदेशे जाते हाँ, संदेशे जाते भी हैं। तो संदेशे आते हैं का मतलब है कि क्या है, संदेशे जाते हैं उसका मतलब भी क्या है, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, संदेश जब आएगा तो मैसेज आएगा तो गिव एंड टेक होगा ना, माने जाएगा तो आएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? क्या लगता है आपको, लगता क्या है कि बोध गया में अगर हम बात करें बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 है रवि जी, क्या लगता है बोध गया में 78 विधायक पहुंच जाएंगे, जुटान हो जाएगा? देखिए पहुंचने के लिए पहुंच भी जाएंगे, हाँ। जाने के लिए चले भी जाएंगे, प्रशिक्षण शिविर भी होगा,
उसके बाद क्या होगा? प्रशिक्षण शिविर के इन बिटवीन तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो 12 तारीख को ना है, 12 फरवरी को। 12 फरवरी उस दिन तक अंतिम क्षण तक वहां क्या होगा? बात कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तमाम विधायक पहुंच भी जाते हैं तो आप इसको गारंटी मत मानिए कि 12 तारीख को। बिल्कुल, हम ही नहीं कह रहे हैं 12 तारीख को कुछ नहीं होगा। ये वही तो हम कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, ये हाँ। तमाम लोग जो भी इसको बहुत मैनोटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत मैनोटली देख रहे हैं, वो उनसे भी आप पूछिएगा यही बात बोलेंगे। खेल तो वहां पर पलटता है, व्हिप तो जारी होगा ही होगा। वह सब तो देखिए, व्हिप जारी हर दल करेगा, आरजेडी करेगा, बीजेपी करेगा, कांग्रेस करेगा, जो भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 ही हैं वह 4 भी करेगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्हिप जारी होगा, व्हिप जारी होगा, व्हिप का उल्लंघन होगा, उसकी सदस्यता जाएगी। यह तो सिंपल गणित है, इसमें कहां दिक्कत है। लेकिन सदस्यता जाएगी जिस विधायक की, तो वही तो वो गारंटी की बात हो रही है कि सदस्यता जाए तो जाए, मैंने चली जाए, हम चॉकलेट ले लें और हमारे लिए 2025 के लिए आप जो है सो सीट सुरक्षित कर दीजिए कि आप ही लड़िएगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। यह भी टेकन फॉर गारंटी होना चाहिए एकदम मजबूती के साथ, तभी हम जो सो तभी हम बलिदान देंगे। तो ऐसे कौन देगा भाई? ऐसे काहे के लिए कोई जाएगा नाखून कटवा के शहीद होने के लिए? मतलब आप ये कह रहे हैं रवि जी कि प्रशिक्षण शिविर तो बहाना है, असली खेल तो कुछ और ही है 10 और 11 तारीख वाला। देखिए, वो तो हम आपको उस दिन हम लोग बात किए थे कि 11 तारीख की रात जो है वो कत्ल की रात होगी। तो वह तो हम लोग बोल चुके हैं। तो वह अब इस बात को हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी यह जो कर रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बात तो है। ठीक है, प्रशिक्षण शिविर आज ही के दिन, अभी ही प्रशिक्षण शिविर, 12 के बाद ही। बोध गया में क्यों, पटना में भी नहीं, कहीं पर भी होता, 12 के बाद होता प्रशिक्षण शिविर। जब आप वोट ऑफ की क्या जरूरत, वही हम कह रहे हैं ना। ये हम नहीं, कि जनता सवाल पूछ रही है, जनता जानना चाह रही है, हम नहीं जानना चाह रहे हैं, आप नहीं जानना चाह रहे हैं। जनता हम लोग के माध्यम से पूछ रही है कि भाई अभी प्रशिक्षण शिविर की क्या आवश्यकता थी। बराबर भाजपा का तो हमेशा प्रशिक्षण शिविर चलते रहता है, कोई नई आरजेडी करती, जदयू करता तो एक बात समझ में आती। ये भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर कर रही है, यह अपने आप में आश्चर्य। बीजेपी में खलबली मच गई है। निश्चित रूप से, अगर यदि खलबली नहीं है तो ये कैसे जदयू के फलना मंत्री, फलना जो है सो एमएलए, फलना विधायक, वो कैसे कर रहे हैं कि नहीं फोन आ रहा है, फोन जा रहा है। तो यह सब तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ न कुछ आग लगती है तभी धुआं उठता है समरीन। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और जनता बहुत समझदार है, और हमसे भी मतलब जनता समझती है जो बात हम कह रहे हैं, और जो इशारा नेता दे रहे हैं वो भी जनता समझ रही है। एक आखिरी सवाल है आपसे, 12 तारीख को रवि जी को क्या लगता है कि 12 तारीख को क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? और जिस खेला की चर्चा हो रही है, लगता है कि कोई ऐसा खेल हो सकता है 12? देखिए, राजनीति में तो एक लाइन है समरीन, एक लाइन में उसको हम लोग समअप करेंगे। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, उसमें कुछ भी आप फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने पहले कहा कि 12 तारीख को हाउस के अंदर भी साथ में लोग जाएगा, उसके बाद क्या इधर उधर होगा कोई नहीं कह सकता है। व्हिप भी जारी होगा, ये हम बार बार कह रहे हैं, वो उसके बाद भी क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। तो राजनीति में कोई भी गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता है कि अंतिम क्षण में क्या पलटा पलटी हो जाए। यह सब होता है, ये सब होता आया है, होता रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है। कल तक कोई जानता था कि नीतीश कुमार चले जाएंगे महागठबंधन में, और महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले जाएंगे? ये तो कोई नहीं जानता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिक्योरिटी के साथ कुछ कहा जाए कि ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, कल तक हम लोग कुछ और इस पर जो बात छन करके आ रही है, कुछ और भी जानकारी हम लोग के पास आ रही है, उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, फिर हम लोग इस पर और भी कल बेहतर हम लोग डेवलप बात करेंगे। मतलब कि अंदर से अभी खबर आ रही है, लेकिन वो खबर पूरी तरह से पकी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग पकने देंगे, और इस बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।